भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। श्री भगवान ने कहा, मैं फिर से ज्ञान का वर्णन करता हूं जो सर्वोच्च है। इसे जानकर सभी संत लोग परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म में स्थित हो जाता है। मेरी प्रकृति को महान गर्भ कहा गया है। इसमें मैं बीज को स्थापित करता हूं जिससे सभी प्राणियों का जन्म होता है। हे अर्जुन, जो भी प्राणी उत्पन्न होते हैं वे प्रकृति और पुरुष के संयोग से जन्म लेते हैं। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस शरीर में बंधन उत्पन्न करते हैं। सत्व गुण प्रकाशमय और शुद्ध है। यह आनंद और ज्ञान को उत्पन्न करता है और बंधन में बांधता है। रजोगुण इच्छाओं और कर्मों को उत्पन्न करता है। यह बंधन में बांधता है कार्यों की तृष्णा के माध्यम से। तमोगुण अज्ञान और आलस्य को उत्पन्न करता है। यह मोह और प्रमाद के कारण बंधन में बांधता है। सत्वगुण सुख से बांधता है, रजोगुण कर्म से और तमोगुण अज्ञान से। जब किसी व्यक्ति में सत्वगुण प्रमुख होता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण से लोभ और तमोगुण से अज्ञान और आलस्य बढ़ते हैं। जब सत्वगुण प्रबल होता है तो शरीर में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। जब रजोगुण बढ़ता है तो लोभ, कर्म तृष्णा और अशांति उत्पन्न होती है। जब तमोगुण बढ़ता है तो अज्ञान, आलस्य और प्रमाद प्रबल होते हैं। सत्वगुण में मरने वाला व्यक्ति शुद्ध लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण में मरने वाला व्यक्ति कर्ममय जीवन में जन्म लेता है और तमोगुण में मरने वाला अज्ञानपूर्ण योनि में जन्म लेता है। सत्वगुण का फल पवित्रता है, रजोगुण का फल दुख है और तमोगुण का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजस से तृष्णा और तमस से अज्ञान। सत्वगुण वाले ऊपर की ओर बढ़ते हैं, रजोगुण वाले बीच में रहते हैं और तमोगुण वाले नीचे गिरते हैं। जब साधक तीनों गुणों से परे हो जाता है तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। गुणों से परे जाने वाला व्यक्ति अमरता और ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करता है। अर्जुन ने पूछा, गुणों के परे जाने वाले व्यक्ति के लक्षण क्या हैं और वह कैसे आचरण करता है? श्री भगवान ने कहा, जो सुख दुख, मान अपमान, मित्र शत्रु और लाभ हानि में संभाव रखता है, जो गुणों से प्रभावित नहीं होता और जो केवल मुझ में स्थिर रहता है, वही गुणों से परे है। जो अनन्य भक्ति से मेरी सेवा करता है वह गुणों से परे होकर ब्रह्म को प्राप्त करता है। मैं ब्रह्म का आधार हूं और अमृता, शाश्वत धर्म और अनंत सुख का स्रोत हूं। यह अध्याय प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव और उनसे मुक्त होने की प्रक्रिया को समझाने के लिए समर्पित है।